दोस्तों एक बात तो सत्य है कि जब कभी परिश्रम और लगन एक साथ मिलते हैं तो निश्चित ही एक अद्वितीय रचना का जन्म होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लुसेंट्स प्राथमिक अंकगणित का चैप्टर नंबर 2 एलसीएम एंड एचसीएफ। तो आई होप कि आपने पिछले वीडियो को देखा होगा, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने बेसिक बताया था एलसीएम और एचसीएफ का, तो वो इम्पॉर्टेंट है जो कि आपको देख लेना चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि आपने देख लिया होगा। तो चलिए आज शुरू करने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ का प्रश्नावली का 1 नंबर प्रश्न देखने का प्रयास करते हैं। 1 नंबर प्रश्न क्या कहता है, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अपने पास लुसेंट्स प्राथमिक अंकगणित का बुक ज़रूर रखें और उसके साथ साथ आप सॉल्यूशन करने का प्रयास करें। हालांकि मैं हेल्प करूंगा आपका, बिल्कुल एक एक प्रश्न का मैं सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा। हालांकि अपने से आप प्रयास कीजिएगा, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट नोटिस आपको देना चाहूँगा दोस्तों कि हमने विद्यासागर का अंकगणित का फुल सॉल्यूशन कर दिया है इसी चैनल पर। 92 वीडियो का एक प्लेलिस्ट बनाया हूँ जिसको आप देख सकते हैं और आप विद्यासागर अंकगणित का फुल सॉल्यूशन पा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 1 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 1 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित का महत्तम समापवर्तक, तो महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले 1 नंबर जो प्रश्न दिया उसको लिखते हैं। 16 दिया हुआ है और 24 दिया है। हम सिंपल क्या कर देंगे, 16 24 का अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि हमारा दिया हुआ है, ठीक है। ये सारे चीज़ बेसिक में बताना चाहिए था लेकिन हमने नहीं बताया क्योंकि इसमें बहुत सारे हैं जो कैलकुलेट करने के लिए मतलब दिया गया है। तो हम यहीं पे देख लेते हैं क्या। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि से कर रहा है तो हम इसका अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। तो 2 से करेंगे तो 8 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे, हालांकि आप ये जानते होंगे, ठीक है। चलिए फिर भी जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए मैं कर रहा हूँ। फिर 2 से करेंगे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 तो सब में कॉमन होता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसका अभाज्य गुणनखंड हम कर देंगे 2, 12 बार में जाएगा। फिर 2 से करेंगे 6 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर 3 से कर देंगे कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। अब इसका हम क्या लिखते हैं, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख देते हैं 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है। और 4 बार 2 है और 1 तो रहने देते हैं। 1 तो दोनों में कॉमन होता है, किसी भी संख्या में 1 तो उसका गुणनफल के रूप में होता ही है। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 लिख सकते हैं, है ना। अब देखिए इसका एचसीएफ निकालने के लिए बोल रहा है, क्या, महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो हमने आपको महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का डेफिनेशन बताया था। अब समझ लीजिए कि अभाज्य गुणनखंड विधि से महत्तम समापवर्तक एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इसको घात के रूप में लिख लेते हैं। हालांकि यहीं पर से आप कर सकते हैं, यहीं से कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, लेकिन घात के रूप में ले लेंगे तो और मज़ा आ जाएगा। क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 4 लिख सकते हैं और इसको क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 लिख सकते हैं और 3 लिख सकते हैं। इतना तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब हम क्या करते हैं, महत्तम निकालने के लिए हम ये देखते हैं कि जो संख्या दोनों में मिल रही है सॉरी, जो संख्या है दोनों में मिल रहे हैं उसका हम क्या ले लेते हैं, सबसे छोटा घात ले लेते हैं। जो संख्या दोनों में मिल रही है उसका छोटा घात ले लेते हैं। तो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो 2 कम से कम कितनी बार आया है ये देखना है। 2 कम से कम कितनी बार आया है, तो 2 हमारा यहाँ 4 बार आया हुआ है, लेकिन यहाँ पे 2 कितनी बार आया है, 2 यहाँ पे 3 ही बार आया है। तो हम क्या ले लेंगे, इसका एचसीएफ यही हो जाएगा। मतलब जो दोनों में मिल रहे हैं, इसमें 3 नहीं मिल रहा है, इसमें 3 मिल रहा है, तो इन 3 को हम छोड़ देंगे, दोनों में मिलना चाहिए। नहीं मिले दोनों में अगर, तो उसका एचसीएफ 1 हो जाता है, ठीक है। अगर मिल रहा है तो उसका कम से कम घात लेते हैं। तो इन दोनों में मिल क्या रहा है, 2 मिल रहा है, 2 का कम से कम घात क्या है, 2 के पावर 3 है। तो यही 2 के पावर 3 बराबर हम क्या कर सकते हैं, 8 भी कह सकते हैं। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, हमारा एचसीएफ बराबर 8 हो जाएगा इसका, ठीक है। इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे, कोई डाउट नहीं हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। 1 सेकेंड आगे मिटाना पड़ेगा। चलिए 1 नंबर हो गया, 1 का 1 हमने देख लिया। 2 नंबर देखते हैं क्या कहता है। देखिए
2 क्या दिया हुआ है? चलिए 2 नंबर आपका दिया हुआ है 12 28। अब आप निकाल सकते हैं बिल्कुल 12 28। 12 28 को क्या करेंगे? सिंपल 2 से करेंगे, 2 छक्के 12, 2 से करेंगे 2 तियां 6, 3 से करेंगे 1 हो जाएगा। फिर इसका भी अभाज्य गुणनखंड चूँकि कर रहा है विधि तो हम उसी से करेंगे, 14 हो जाएगा। 2 से करेंगे 7 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे? 7 से करेंगे 1 हो जाएगा। अच्छा, इसमें देखेंगे कि मिलने वाला कौन है। इसमें 2 के पावर 2 मिलेगा, ये देखिए 2 बार, और ये एक 3 मिलेगा। इसमें देखें तो 2 के पावर 2 मिलेगा और ये क्या मिलेगा? एक 7 मिलेगा। तो 7 तो किसी में नहीं मिल रहा है, 2 मिल रहा है दोनों में। जो मिलने वाला होता है उसका कम घात ले लेते हैं। तो कम घात क्या है? 2 इसमें भी 2 बार है, 2 इसमें भी 2 बार है, तो न्यूनतम घात हमारा 2 के पावर 2 ही है। तो कुल मिलाकर हमारा HCF क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। HCF इसका क्या हो जाएगा? लिख सकते हैं HCF बराबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 3 नंबर देखिए, समझ में तो आ रहा होगा। चलिए अब थोड़ा सा हिंट्स मिल गया तो आप अपने से स्वयं से बनाने का प्रयास कीजिए। जहाँ कहीं दिक्कत आ रही है आप देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 3 नंबर देखिए क्या बोलता है। थोड़ा सा समय तो लग सकता है दोस्तों, क्योंकि 1 नंबर क्वेश्चन में आपको 6 दिया हुआ है। ठीक है, इसी तरह 2 नंबर क्वेश्चन में आपका 10 दिया है, तो थोड़ा सा वक्त तो लग सकता है सबका सोल्यूशन करने में, तो घबराइएगा मत। चलिए 3 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 3 नंबर दिया हुआ है 18, उसके बाद दिया है 30, उसके बाद 42, यही ना दिया है। हम क्या करेंगे? 18 का अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। 2 से करेंगे 2 9 18, 3 से करेंगे 3 तिरिका 9, फिर 3 से करेंगे एक बार में। ठीक है, इसका करेंगे 2 से 2 15 हो जाएगा। फिर 3 से करेंगे 5 हो जाएगा। फिर 5 से करेंगे 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको हम कितने से 2 से करेंगे 21 हो जाएगा। फिर 3 से करेंगे 7 हो जाएगा। फिर 7 से करेंगे 1 हो जाएगा। कोई डाउट नहीं है। अब इसको हम लिख लेते हैं घात के रूप में। कैसे होगा? 2 गुने 3 के पावर 2 लिख सकते हैं इसको, 2 गुने 3 के पावर 2। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हैं हम? 2 गुने 3 गुने 5 कर सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 3 गुने 7 लिख सकते हैं। कोई डाउट नहीं है इसमें। अब देख लेंगे कि सब में कौन ऐसी संख्या है जो मिल रही है। 2 है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो 2 देख रहे हैं कि मिल रहा है। तो 2 का न्यूनतम घात क्या है? 2 एक ही बार सब में आया है, तो इसका हम क्या लेंगे? एक 2 ले लेंगे। ठीक है, अब देखेंगे 3 मिल रहा है कि ना सब में। 3 भी यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, लेकिन यहाँ 2 बार 3 है, यहाँ एक ही बार है, यहाँ एक ही बार है। तो सब में मिलने वाले का न्यूनतम घात लेते हैं। सब में मिलने वाले का न्यूनतम घात लेते हैं। तो न्यूनतम घात क्या हो जाएगा हमारा? न्यूनतम घात 3 ही होगा। अब देखते हैं 5 एक बच गया, तो 5 कहीं मिल रहा है सब में, और 7 मिल रहा है, कहीं नहीं मिल रहा है। किसी एक में 5 है तो 7 नहीं है, तो 7 है तो 5 नहीं है। तो इस तरह से सब में नहीं मिल रहा है 5, या सब में नहीं मिल रहा है 7, तो इसको छोड़ देंगे और जो मिल रहा है उसको हम न्यूनतम घात के रूप में लिख लेंगे। तो एक 2 मिल रहा है, एक 3 मिल रहा है, दोनों को गुना कर देंगे, 2 तियां 6। आपका HCF क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कोई डाउट नहीं है, कोनो दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 4 नंबर क्या दिया हुआ है? अरे भैया, चलिए 4 नंबर देखिए तो क्या दिया हुआ है। कह रहा है कि 8 12 16 24, 8 दिया है, 12 दिया है, 16 दिया है, उसके बाद 24 दिया है ना। सबका हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 से करेंगे 2 चौके 8, 2 से करेंगे 2 दूना का 4, फिर 2 से करेंगे 1, कोई डाउट नहीं। फिर 2 से करेंगे 2 छक्के 12, 2 से करेंगे 3, फिर 3 से कर देंगे 1, कोई दिक्कत नहीं। 16 का देख लें, 2 से करेंगे 2 8 16, 2 से करेंगे 2 चौके 8, फिर 2 से करेंगे 2 दूना का 4, फिर 2 से कर सकते हैं 1, कोई डाउट नहीं। 24 का देखते हैं, 2 से करेंगे 12, 2 से करेंगे 6, फिर 2 से करेंगे 3, फिर 3 से करेंगे 1, कोई दिक्कत नहीं है। सबके बदले में हम क्या लिखेंगे अब?
घात के रूप में सजा लेते हैं। इसमें देखें 2 के पावर 3 लिख सकते हैं इसको। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 गुणा 3 लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2 के पावर 5 लिख सकते हैं, सॉरी 4 लिख सकते हैं, ठीक है, 2 के पावर 4। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 1 2 3 3 और गुणा 3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह हम घात में सजाने में अब देखेंगे कौन सी ऐसी संख्या है जो सब में मिल रही है। 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 3 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, तो छोड़ देंगे उसको, 3 को छोड़ देंगे, बिल्कुल छोड़ देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। केवल 2 जो मिल रहा है ना, 2 का न्यूनतम घात लेंगे। 2 यहाँ 3 बार आया है, यहाँ 2 बार, यहाँ 4 बार, यहाँ 3 बार, तो सबसे कम बार कितना बार आया है, 2। तो सबसे कम हमको 2 के पावर 2 दिख रहा है, बाकी तो ये 3 है, ये 4 है, ये 3 है, तो 2 के पावर 2 हमारा आ रहा है। तो 2 के पावर 2 बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका HCF हम क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, ठीक है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, 5 नंबर देखते हैं। 1 का 5 नंबर क्या बोलता है, 1 का 5 क्या दिया हुआ है जी, 1 का 5, 1 का 5 दिया हुआ है आपका 52 और 84, ठीक है, 52 और 84। एक दिया है 52, एक दिया है 84, ठीक है। इसका भाज्य गुणनखंड पहले कर लेते हैं, 2 से करेंगे 26 हो जाएगा, 2 से करेंगे 13 हो जाएगा, फिर 13 से करेंगे 1 होगा, ठीक है। चलिए ये तो हो गया। इसको हम कर लेते हैं 2 से, 2 से करेंगे 42 होगा, 2 से करेंगे 21 होगा, फिर 3 से करेंगे 7 होगा, फिर 7 से करेंगे 1 होगा, कोई डाउट नहीं है। चलिए अब हम इसको घात के रूप में सजाते हैं। 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, गुना 13 लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। इसमें क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 गुना 3 गुना 7 लिख सकते हैं। सब में मिलने वाला संख्या कौन है, केवल 2 है। 13 तो इसमें है नहीं, तो 13 नहीं मिलेगा। 7 इसमें है नहीं, तो इसके साथ मिलेगा नहीं। तो केवल 2 दोनों में मिल रहा है, तो दोनों का 2 अगर मिल रहा है तो इसका न्यूनतम घात क्या है, इसमें भी 2 ही है, इसमें ही 2 ही है। 2 के पावर 2 है, 2 के पावर 2, इस दोनों में सेम है, तो हम न्यूनतम घात 2 के पावर 2 ही लेंगे, कोई डाउट नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका भी आंसर आपका 4 आ जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए इसका आंसर आप 4 लिख सकते हैं, HCF। आई होप समझ गए हैं। ये कितना नंबर था, 5 नंबर था, ठीक है। 6 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 1 का 6 नंबर क्या दिया हुआ है, चलिए 1 का 6 आपका दिया हुआ है 60 84 108, 60 84 108, यही ना दिया है। हम करते हैं गुणनखंड, 2 से करेंगे 30 हो जाएगा, 2 से करेंगे 15 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 3 से करेंगे 5 हो जाएगा, फिर 5 से करेंगे 1 हो जाएगा, कोई डाउट, नो डाउट। 2 से करेंगे 42 हो जाएगा, 2 से करेंगे 41 हो जाएगा, 2 से करेंगे 2 से नहीं, अब 41 से ही करेंगे, चूँकि 41 कटेगा नहीं, ठीक है, 41 कटेगा नहीं, गलती हो गया क्या, सॉरी, यहाँ 2 से करेंगे तो 21 होगा ना, 21 दूना 42 होता है ना भाई, गजब की बात करते हैं हम भी, ठीक है। 3 से करेंगे 7 हो जाएगा, गलतियाँ होती रहती है, माफ़ करते रहिएगा आप लोग, ठीक है, इतना हो जाएगा। इसको करें तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 से करेंगे 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 से करेंगे 27 हो जाएगा, 3 से करेंगे 9 हो जाएगा, फिर 3 से करेंगे 3 हो जाएगा, फिर 3 से करेंगे 1 होगा, कोनो डाउट। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसको घात के रूप में सजाते हैं। 2 के पावर 2 इसको लिख सकते हैं, गुना 3 गुने 5 लिख सकते हैं। इसके बदले में क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 गुने 3 गुने 7 लिख सकते हैं। इसमें क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 3 गुने हो गया, ठीक है, 2 के पावर 2 और 3 के पावर 3, ठीक है। अब देख लेंगे सब में कौन सी संख्या मिल रही है, सब में कौन सी संख्या मिल रही है, तो देख लीजिए 2 है, 2 है, 2 है, तो 2 का न्यूनतम घात ले लेंगे, तो सब में तो 2 के पावर 2 ही है, तो एक हम ले लेते हैं 2 के पावर 2। अच्छा सब में क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें है, तो न्यूनतम घात 3 का क्या है,
3 के पावर 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो हम क्या लेंगे, एक 3 ले लेंगे। 3 के पावर 3 नहीं, 3 के पावर 1 लेंगे, यानी 3 ले लेंगे। और 5 देख रहे हैं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो छोड़ देंगे। तो 2 के पावर 2 मतलब 4 और 3 का मतलब 4 3 12। देखिए हम आपको विस्तार से बता रहे हैं इसलिए ताकि आपको समझने या किसी और को समझाने में दिक्कत ना हो, ठीक है। बाकी का आप शॉर्टकट मार सकते हैं, आपको कोई बाउंडेशन नहीं है, आप शॉर्टकट से भी समझ सकते हैं। आपका जितना फास्ट कैलकुलेशन है आप कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ये तो शायद हो गया, 1 नंबर का हो गया, ठीक है। 2 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आइए देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 2 नंबर देखिए, कह रहा है कि भाग विधि से निम्नलिखित का महत्तम ज्ञात करना है। भाग विधि से अब ज्ञात करना है। ये तो हमने बताया किस विधि से, गुणनखंड विधि से बताया था, अभाज्य गुणनखंड विधि से। अब हम क्या करेंगे, 2 नंबर का देखिए कह रहा है कि भाग विधि से निम्नलिखित का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। पहला दिया हुआ है आपका 24, ठीक है। दोस्तों मौसम गड़बड़ हो रही है, ठीक है, बारिश में बैठकर बना रहा है छत्ता लगाकर, तो इसके लिए आप लोग थोड़ा सा, अरे भैया, चलिए 24 दिया हुआ है 1 नंबर का, और दूसरा दिया हुआ है 36, ठीक है, 24 36 दिया है। तो हम क्या करते हैं, भाग विधि में हम क्या करते हैं, जो छोटी संख्या, 2 संख्याओं के बीच तुलना जब की जाती है तो छोटी संख्या जो होती है उससे हम भाग लगा देते हैं बड़ी संख्या में, ठीक है। 2 हो, 3 हो, 4 हो, जितना भी संख्या है सबसे पहले हम छोटी संख्या से उठाकर भाग लगा देते हैं सब में। तो 24 से अगर इसमें भाग लगाएं तो एक बार में जाएगा 24 हो जाएगा। इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। 6 में से 4 जाएगा 2 और ये 1 हो जाएगा। फिर इसको हम क्या बना देते हैं, भाजक बना देते हैं, और यहाँ का भाजक अब भाज्य बन जाएगा, यानी यहाँ 24 उतर जाएगा, ये वाला अब 24 उतर जाएगा। फिर जितना बार में जा सकता है, 12 दूना 24 कट गया, तो ये जो आएगा ना ये सबसे महत्तम संख्या होगा, ठीक है, सबसे बड़ी सी संख्या होगी। तो यही हमारा क्या हो जाता है, HCF हो जाता है। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं, यही आपका HCF हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 2 नंबर देखते हैं। 2 का 2 नंबर देखते हैं, 2 का 2 देखते हैं। बारिश भी आ गया और हम भीगने वाले हैं। चलिए जितना प्रयास होता है बनाते हैं। 2 नंबर देखिए, 2 नंबर कह रहा है 45 और 105। 45 दिया हुआ है और 105 दिया हुआ है, ठीक है। 45 से कीजिएगा 105 में, ठीक है, क्योंकि छोटी संख्या से हम करते हैं बड़ी संख्या में। 45 से 4 दूना 8 हो जाएगा, 45 दूना 90 बार में जा सकता है। 5 हो जाएगा आपका, 10 में से 9 जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको ऐसे कर देते हैं, मतलब इसको भाजक बना देते हैं, शेषफल को भाजक बना देते हैं और फिर भाजक को भाज्य बना देते हैं। ये 45 यहाँ आ जाएगा, 15 3 45 हो जाएगा ना, कट जाएगा। ये तो आप जानते हैं, पहली क्लास में भी जानते होंगे। चलिए तो यही हमारा क्या हो जाता है, HCF हो जाएगा। कोई डाउट, यही आपका HCF हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हैं बातों को, आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 3 नंबर आपका दिया हुआ है 76 228। 3 नंबर आपका क्या दिया है, 76 और 228, 76 228 दिया है। तो हम क्या करेंगे, 76 से भाग लगाते हैं 228 में। कितना बार में जा सकता है, 7 3 21, 3 बार में जा सकता है, 6 3 18 और 7 3 21 1 22, कट जाएगा पूर्ण रूप से। तो यही हमारा HCF हो जाएगा। क्या हो जाएगा, HCF यही हमारा हो जाएगा। कोई डाउट नहीं है, आई होप समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर क्या कहता है, चलिए 4 नंबर दिया हुआ है आपका 115 391, 115 और 391, 115 391। 4 नंबर हमारा क्या कहता है, 115 391। तो जो छोटी संख्या है उससे भाग लगाएंगे 391 में, ठीक है। कितनी बार में जा सकता है आपका, 103 315 35, ठीक है। 5 3 15 11 33 1 34, 345 हो जाएगा। कोई डाउट नहीं है। 11 में से
5 गया 6 हो जाएगा, 8 में से 4 गया 4 होगा, 46 हो जाएगा। ये तो कट जाएगा। फिर अब इसको हम भाजक बना लेंगे, इसको भाज्य बना लेंगे। 115 अब कितना बार में जा सकता है आपका? 4 दूना 8, 2 बार में जा सकता है। 6 दूना 12 और 4 दूना 8 है 9, ठीक है। 5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा, 11 में से 9 जाएगा 2 बचेगा, 23 हो जाएगा। 46 यहाँ उतार देते हैं, फिर ये वाला यहाँ उतर जाता है, तो 23 दूना क्या हो जाएगा? 46 हो जाएगा। ये कट जाएगा तो हमारा HCF क्या आ जाएगा? HCF आपका 23 आ जाएगा। कोई दिक्कत? कोनो दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 हो गया, 5 नंबर देखते हैं क्या बोलता है। चलिए 2 का 5 नंबर क्या बोल रहा है? 2 का 5 दिया हुआ है 234 494, 234 और 494 दिया हुआ है, ठीक है। ये दिया हुआ है, हम 234 से भाग लगा देते हैं किस में? 494 में। भाग कितना बार में जा सकता है आपका? 2 बार में जाएगा। 4 दूना का 8, 3 दूना का 6, 2 दूना का 4, घटेगा 14 में से 8 जाएगा, 6 बचेगा और 8 में से 6 गया 2, 26 हो जाएगा। ये 234 हो जाएगा। कितना बार में जा सकता है अब आपका? 2 8 2 9 18, 9 बार में जा सकता है। 9 6 54, 9 दूना 18 और 5 23, कट जाएगा पूर्ण रूप से। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा 26। HCF क्या हो जाएगा आपका? ये 26 हो जाएगा। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है। 6 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 2 का 6 देखिए तो क्या दिया हुआ है? 2 का 6 आपका दिया हुआ है 341 713, 341 713। देखिए इसमें इतना ना क्वेश्चन दे दिया है कि आपका प्रैक्टिस करते करते बिल्कुल एकदम भाग भी आपका क्लियर हो जाएगा। HCF निकालना बहुत आसान हो जाएगा। 341 से हम क्या कर देते हैं? 713 में लगा देते हैं, ठीक है। 2 बार में जा सकता है तो 2 हो जाएगा और ये 68 हो जाएगा ना। अच्छा 3 में से 2 जाएगा 1, 11 में से 8 गया 3, ये हो जाएगा। फिर 341 में देखते हैं कितना बार में जा सकता है। तो 9 3 27, 9 बार में जा सकता है क्या? 9 9 3 27, ठीक है। 310 सॉरी, ये हमारा क्या हो जाएगा जी? 10 बार में भी जा सकता है। 10 बार में अगर देखा जाए 10, अच्छा 1 बार में ले चलते हैं। पहले देखिए डायरेक्ट हालांकि ले जाया जाता है, लेकिन डायरेक्ट नहीं जा रहा है तो आप क्या करेंगे? 1 बार में ले जाइए। 31 से कम 31 बचेगा हमारा 3 और ये बचेगा, ख़त्म हो जाएगा, बच गया 1। फिर 31 से कम 31, ये कट गया। तो ओवरऑल हमारा HCF क्या होगा? 31 ही होगा। HCF 31 हो जाएगा। 11 बार में डायरेक्ट हम कर सकते थे 341, ठीक है। अगर दिक्कत हो रही है तो भाग लगाना शुरू कर दीजिएगा, यहीं पे आपका छोटा मिल जाएगा। हालांकि डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। चलिए ठीक है, 7 6 हो गया। 7 नंबर देखते हैं क्या कहता है। ये तो आप अपने से कर सकते हैं, फिर भी अब सॉल्यूशन कर रहे हैं तो सबका तो सॉल्यूशन करना अनिवार्य है ना। 7 नंबर देखते हैं क्या बोलता है। 7 नंबर दिया है 53 25। 7 नंबर क्या दिया है? 53 25, 8307, 8307। इसमें देख लेंगे कौन बड़ा है, उसमें हम भाग लगा देंगे छोटे से, ठीक है। छोटा हमारा 53 है, 53 25 से भाग लगाएंगे 8307 में। कितना बार में जा सकता है? 1 बार में जाएगा ना। तो हमारा 53 25 हो जाएगा, घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 2 होगा, 8 होगा और ये तो 12 में से 3 जाएगा, 9 3 12 हो जाएगा, 7 में से 5 गया तो 29 हो जाएगा। 53 25 हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है। 2 बार में जा सकता है का? 2 बार में नहीं जाएगा, 1 ही बार में जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा? 29 82 कर देंगे, घटा दीजिए। 5 में से 2 जाएगा 3, 12 में से 8 गया 4, 12 में से 9 गया 3, ठीक है। और ये 4 में से 2 गया 2। फिर इसमें हम क्या करेंगे? 29 82 से करेंगे। कितना बार में जाएगा? 1 बार में जाएगा 23 43, ठीक है। 12 में से 3 जाएगा तो 9 बचेगा, 7 में से 4 जाएगा तो 3 बचेगा और आपका यहाँ बच जाएगा कितना?
9 में से 3 जाएगा, 6 बचेगा। 639 को हम 23 43 फिर यहाँ लिखते हैं 23 43, ठीक है। कितना बार में जा सकता है? 36 18, 3 बार में जा सकता है। तो 9 3 27 के साथ हासिल 2, 3 3 का 9, 2 11 का 1, 3 3 का 9, 2 11 का 1 हासिल 1, और 36 18 1 19, ठीक है। 13 में से 7 जाएगा, 6, 3 में से 1 गया 2, और ये हमारा बचेगा। अब 13 में से 9 गया, 9 4 13, 426। अब 426 से हम क्या कर देंगे जी? 426 से फिर लगाएंगे हम 639 में। कितना बार में जा सकता है? एक बार में जाएगा, फिर 426 हो जाएगा, 3 बचेगा, 1 बचेगा, 2 बचेगा, फिर 426 हम कर देंगे ऐसे। तो कितना बार में? 2 बार में जा सकता है 426, ठीक है। इसको काट देंगे तो हमारा HCF क्या निकल कर आएगा? 213। तो यही आपका क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। ये सब तो आप समझ रहे होंगे, मैं आशा कर सकता हूँ कि आप ये समझ रहे हैं। चलिए, तो इसका HCF क्या हो जाएगा? 213 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, 7 हो गया। 8 नंबर देखते हैं, 2 का 8 क्या बोलता है? 2 का 8 क्या दिया हुआ है? 2 का 8 देखिए, 2 का 8 आपका है 124 228, 124 228 दिया हुआ है, 296 दिया है। सबसे छोटी संख्या से दोनों में भाग लगा देंगे। सबसे छोटी संख्या क्या है? 124 है, ठीक है। 124 से पहले 228 में लगाते हैं, ठीक है। तो 228 24 दूना तो 48 हो जाएगा, नहीं होगा, एक बार में ले जाएंगे, 124 कर देंगे। 8 में से 4 जाएगा, 4 और ये तो 0 हो जाएगा, ये 1 होगा, 104 हो गया। इसको हम 124 लिखते हैं, फिर इसको उतार देते हैं यहाँ पे। 100 कितना बार में जाएगा? 2 बार में तो जाएगा नहीं, 104 होगा, 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। 104 फिर उतारेंगे, फिर 20 500 होता है ना, तो ये बचेगा 4, फिर ये 20 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 5 20 होता है ना, 4 5 20, इसको काट देंगे। तो यहाँ तक तो HCF हमें दिख रहा है क्या? 4 आ गया, यहाँ HCF 4 आ गया, लेकिन अभी भी बाकी है हमारा क्या? 296 में भाग लगाना। तो 4 से फिर हम क्या करेंगे? 296 में लगाएंगे, ठीक है। अगर कट जाएगा तो ठीक है, नहीं कटेगा तो आगे जो प्रोसेस होगा चलते रहेंगे। 4 से करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा जी? 4 से